नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के टॉप 10 की श्रृंखला जारी है। आज मैं जीवनी संस्मरण श्रेणी की जो पुस्तकें हैं, जो वर्ष 2023 में जीवनियाँ आई या संस्मरण आए और जिन्होंने साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में न केवल जगह बनाई बल्कि हमारे दिल को छुआ, मैं उनकी चर्चा करूंगा। ये जीवनियाँ काफ़ी कुछ कहती हैं और शुरुआत में करता हूँ इस श्रेणी की जो पहली पुस्तक है उसका नाम है अकथ कहानी। प्रेम कुमार मणि की यह पुस्तक है और जो यह बताने की कोशिश करती है कि दुनिया में सभी की एक कहानी है और सही कहा जाए तो दुनिया स्वयं अपने आप में एक कहानी है। यह आत्मकथा जो है उत्तर भारतीय किसान परिवार में जन्मी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो देखने में तो साधारण लगता है, लेकिन उसके जीवन के इर्द गिर्द जो कुछ घट रहा है, जो उसकी सामाजिक राजनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं जो घट रही हैं, पूरा का पूरा जो 50 वर्ष का कालखंड है उसके जीवन में 1960 के दशक से लेकर वर्तमान तक, जिसमें नेहरू युग से लेकर हिंदी भाषी समाज में जो परिवर्तन आया है, चाहे वह जयप्रकाश नारायण का आंदोलन रहा हो, नक्सलवादी आंदोलन रहा हो, मंडलवादी आंदोलन रहा हो, भगवा अंगड़ाई रही हो, राम मंदिर का उभार रहा हो, यह सब कुछ कालखंड जो है वह इस आत्मकथा में, अकथ कहानी में एक तरह से जीवंत हो जाता है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन। जीवनी और संस्मरण श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है उसका नाम है विनम्र विद्रोही, अद्वितीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की प्रामाणिक जीवनी। श्रीनिवास रामानुजन जो है वह किस तरह के गणितज्ञ थे, उनके जीवन में क्या कुछ घटा, किस तरह से एक साधारण परिवार में होकर वह न केवल दुनिया की सबसे बड़ी बौद्धिक यूनिवर्सिटी में चले गए बल्कि उनकी प्रतिभा का लोहा कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय ने माना और उनके जो सूत्र थे वह किस तरह से अकाट्य हुए और बाद के दिनों में किस तरह से उनके जीवन में संघर्ष आया, क्या कुछ घटा। यह पुस्तक उसके बारे में बताती है। एक हमारे समय के गणितज्ञ वैज्ञानिक के जीवन पर बेहद अनूठी कृति है, बहुत पठनीय पुस्तक है। भारती राठौड़ और डॉक्टर मेहरवान ने इस पुस्तक को लिखा है। लेखक को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। पेंगुइन रैंडम हाउस इसके प्रकाशक हैं। हिंद पॉकेट बुक्स जो उसका इम्प्रिंट है उसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है देवेंद्र सत्यार्थी रचना संचयन, प्रकाश मनु की यह पुस्तक है। जो देवेंद्र सत्यार्थी की रचनाओं के बहाने हमारे समय के लोक यायावर के समूचे जीवन कर्म को पहचानने की, परखने की और सबके सामने रखने की कोशिश करती है। यह पुस्तक बताती है कि किस तरह से आनंद, उत्सव, रीति रिवाज, लोक परंपरा, राग विराग, सुख दुख देवेंद्र सत्यार्थी के जीवन में और उनकी रचनाओं में साथ साथ चल रहे थे और किस तरह से उन्होंने भारत के ग्रामीण समाज के लोक जीवन को, उसके स्वर को अपने शब्द दिए और उन्हें संजोया। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं साहित्य अकादमी। इस श्रृंखला की जो अगली पुस्तक है वह है वाह घर सबसे न्यारा, पंडित कुमार गंधर्व, उनका जीवन चरित्र। पंडित कुमार गंधर्व का जीवन चरित्र वाह घर सबसे न्यारा के नाम से आया। इसे ध्रुव शुक्ल ने लिखा है। पंडित कुमार गंधर्व और उनके संगीत की तान, उनके सुरों को, उनकी आवाज़ को कौन नहीं जानता है। जो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत में जिनको भी रुचि होगी वह समझ सकते हैं कि गंधर्व किस तरह से आध्यात्मिक उच्च कोटि के गायक थे, उनकी साधना का स्तर क्या था, किस तरह से संगीत की महानतम हस्तियों में शुमार होते थे। लेकिन उनका संगीत और उनकी गहरी प्रश्नकुलता क्या थी, किस तरह से उनका जीवन संघर्ष गुथा पड़ा था, उनके जीवन में क्या कुछ घटित हुआ, ध्रुव शुक्ल ने बतौर साहित्यकार, बतौर शोधार्थी कुमार गंधर्व के जीवन की, उनकी संवेदनाओं की, उनकी भाषा की, उनकी काव्यात्मक
रुचियों की अनुगूंची की कड़ी को इस पुस्तक में मनोयोग से संजोया है। इस पुस्तक को रजा फाउंडेशन के सहयोग से सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है एक पूरा जीवन, घर, काम और हमारा कल। यह इंदिरा नूई की जीवनी है। इंदिरा नूई जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सिको की न केवल सीईओ रही, बल्कि जिनकी यात्रा चेन्नई के एक ऐसी गली से शुरू हुई थी जहां लड़कियों को, जिस परिवार में लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और जहां साइकिल से चलना भी एक बहुत बड़ी लग्जरी मानी जाती थी। एक ऐसे पारंपरिक परिवार से पेप्सिको के सीईओ तक का जो ओहदा है, वहाँ तक पहुँचने के पीछे किस तरह के जीवन संघर्ष थे, किस तरह की प्रतिबद्धता थी, किस तरह की सोच थी, और जो इस लड़की को उस रूप में स्थापित करती है कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों जिसको अपना बताने में गर्व महसूस करते हैं। यह पुस्तक अंग्रेजी में माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर नाम से प्रकाशित हो चुकी थी। हिंदी में इसको नीलम भट्ट और सुबोध मिश्र के अनुवाद से यह आई है। पेंगुइन रैंडम हाउस के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है मोहन राकेश, अधूरे रिश्तों की पूरी दास्तान। जयदेव तनेजा की यह पुस्तक है, जो हिंदी कहानी आंदोलन की जो त्रयी रही है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर की, उस कड़ी के जो सशक्त हस्ताक्षर हैं नई कहानी आंदोलन के, मोहन राकेश के जीवन को समझने की कोशिश करती है। उनके जीवन में किस तरह से प्रेमिकाएं आती हैं, किस तरह से लड़कियां बदल जाती हैं, किस तरह से वो प्रेम को रचते हुए बौद्धिकता और साहित्य के फलक पर नए नए मुकाम स्थापित करते रहते हैं। क्या कुछ संस्मरण था उनकी पत्नी अनीता राकेश का, क्या हुआ, किस तरह से वह उनको मिली थी, यह सब कुछ इस पुस्तक में दर्ज है। उनके साक्षात्कार, इतिहास, आत्मालोचना, नाटक, कथा, जितनी भी विधाओं में उन्होंने काम किया उन पर भी यह पुस्तक एक दृष्टि डालती है। इसके प्रकाशक हैं राजकमल प्रकाशन। इस कड़ी की अगली पुस्तक है सुभाष बाबू, एक असहज करने वाले राष्ट्रवादी की अनकही कहानी। चंद्रचूड़ घोष इसके रचनाकार हैं। इसका अनुवाद, हिंदी अनुवाद जो है संदीप जोशी ने किया है। विक्रम संपत की नज़र में यह सुभाष बाबू की एक विस्तृत और दिलचस्प दास्तान है। खास बात यह कि लेखक लंबे समय से इस बात का प्रयास करता रहा है कि किस तरह से सुभाष बाबू की डायरी जो है वह जनता के सामने आए, और इस पुस्तक में उन्होंने सुभाष बाबू के यानी सुभाष चंद्र बोस के आरंभिक वर्षों से शुरुआत की है। उनके सार्वजनिक जीवन में पदार्पण, उनके आंतरिक जगत का किस तरह से पुनर्गठन हो रहा है, क्या कुछ उनके जीवन में आलाप आरोह और किस तरह से उन्हें उनकी उग्रवादी सोच के चलते अलग किया जाता है, क्या कुछ उनके सामने संकट आते हैं, और उनके विवाह से लेकर जापान, जर्मनी तक के दौरे, और उन सब के बीच यह प्रश्न भी उठाती है कि आज़ाद हिंद फौज की क्या भूमिका थी भारत की आज़ादी में, और अगर सुभाष चंद्र बोस लौट आए होते, जीवित होते, तो इस देश को क्या कुछ मिल रहा होता। बहुत ही काफ़ी मोटी पुस्तक है यह, और उस पन्नों में, उतने पन्नों में लेखक ने इस बात का प्रयास किया है कि सब कुछ सुभाष चंद्र बोस के जीवन का इस पुस्तक के माध्यम से सामने आ सके। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए हिंद पॉकेट बुक्स ने इसको प्रकाशित किया। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है राम मनोहर लोहिया, जीवन और व्यक्तित्व। नीलम मिश्रा इसके रचनाकार हैं। भारतीय राजनीति में राम मनोहर लोहिया की जो विचारधारा है वह जाने माने समाजवादी नेता थे। ऐसे नेता जिन्होंने पंडित नेहरू के शासनकाल में उनको न केवल संसद में बल्कि संसद के बाहर भी चुनौती दी थी।
उनके अपने दर्शन हैं, उनके अपने सिद्धांत हैं, उनकी अपनी राजनीति है। और समाजवादी आंदोलन आज जिस भी दशा में है और जो भी दिशा ग्रहण कर रहा है, उसके मूल में जो विचार था कि समाज में हर व्यक्ति बराबरी का होना चाहिए, उसके पीछे राम मनोहर लोहिया की क्या भूमिका है, यह पुस्तक उस पर प्रकाश डालती है। लोहिया को समझने और जानने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो लोहिया के जीवन के सारे आयामों को एक तरह से कवर करती है। प्रभात प्रकाशन इस पुस्तक के प्रकाशक। इस श्रृंखला की अगली पुस्तक है राहुल सांकृत्यायन, अनात्म बेचैनी का यायावर। अशोक कुमार पांडे इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य में राहुल सांकृत्यायन महापंडित की उपाधि से विभूषित किए जाते हैं। उनकी जो वैचारिक दृढ़ता थी, उनका जो लेखन था, उनकी जो घुमक्कड़ी है, इनके तमाम किस्से हिंदी जगत को रहे हैं। लेकिन अशोक कुमार पांडे इस पुस्तक में बहुत सारे सवाल उठाते हैं और वह बताते हैं कि किस तरह से महापंडित के जीवन में जो कुछ भी घट रहा था, चाहे वह वामपंथ को स्वीकारना हो, चाहे बौद्ध धर्म के प्रति उनका आकर्षण हो, चाहे सोवियत रूस की यात्रा हो, चाहे उनके जीवन में नई शादियां रही हों, तिब्बती हो या रशियन हो, उनकी जो बौद्धिक विकास यात्रा है वह किस तरह के चिंतन, किस तरह के पड़ावों से गुजरती है, यह पुस्तक आलोचनात्मक रूप से हिंदी साहित्य के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक का निरूपण करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैक्स। इस कड़ी की जो अगली पुस्तक है, और मैं कह सकता हूँ कि आखिरी पुस्तक है, वह है मेरे प्रिय आत्मन, रजनीश के जीवन पर एक नई दृष्टि। यह सुशोभित की पुस्तक है। सुशोभित सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहे हैं। वो अपने तरह के लेखक हैं। कभी वह दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। ओशो की शैली में बौद्धिकता में जीते हैं, चिंतन में जीते हैं और बुद्धत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। उसी के दौरान उन्होंने यह पुस्तक लिखी है और उनका कहना है कि अमृता प्रीतम ने मन मिर्जातन साहिबा में कहा था कि इस युग में देवताओं की जो सबसे बड़ी साजिश है उसका नाम रजनीश। आप समझ सकते हैं कि अमृता प्रीतम के इस वाक्य से बात शुरू करने के पीछे सुशोभित का क्या उद्देश्य रहा होगा। सुशोभित ने रजनीश के दार्शनिक बनने, विचारक बनने, धर्मयुग गुरु बनने, ओशो बनने, भगवान बनने और भगवान बनने के बाद किस तरह से उनके जीवन में विवाद आते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी जिस तरह से विवाद आते हैं, उनकी जो प्रखरता है, उनकी जो मेधा है और उनके जीवन में जो प्रेमिकाएं आती हैं, पुनर्जन्म की जो माँ हैं और किस तरह उनके अपने लोग धोखा देते हैं और किस तरह से उनका पराभव होता है, इन सब पर एक विलक्षण दृष्टि डालते हैं सुशोभित। सुशोभित ये कहते हैं कि बचपन से वो जिस व्यक्ति के प्रेम में थे उस पर भी उन्होंने एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली है और यही दृष्टि जो है इस पुस्तक को अनूठी बनाती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंद युग्म प्रकाशन। ये 10 पुस्तकें 2023 की निश्चित रूप से सर्वाधिक पठनीय और बेहद ज़रूरी पुस्तकों में से एक हैं। अगर आप लोकप्रिय श्रृंखला की इन पुस्तकों को पढ़ना चाहते हैं तो इनके प्रकाशकों से संपर्क कर खरीद सकते हैं। आप ये पढ़ेंगे पुस्तकें तो कभी भी निराश नहीं होंगे। अपनी रुचि के हिसाब से पुस्तकों को छांट सकते हैं। टॉप 10 में मैं जिन पुस्तकों की बात करता हूँ, मैं पहले भी बताता रहा हूँ, हमारे लिए हर पुस्तक एक समान महत्वपूर्ण है। ये क्रमानुगत रूप में नहीं है, यानी रैंकिंग हम कोई नहीं देते हैं। पहली पुस्तक 10वीं हो सकती है, 10वीं भी पहली हो सकती है। सभी लेखकों को बधाई दे चुका हूँ, प्रकाशक अनुवादकों को दे चुका हूँ, पाठकों को भी बधाई। आप ही महत्वपूर्ण हैं। आप पुस्तकें पढ़ते रहेंगे तो पुस्तकें जिंदा रहेंगी और मैं इस कार्यक्रम में बातें भी करता रहूँगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।